इंटरनेट पर ध्रुव राठी ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसने करोड़ों लोगों की आंखें खोल दी है। डेटा और रिसर्च का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि साबित कर दिया असली हिंदू तो मांसाहारी होते हैं। जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। उसका लॉजिक इतना सटीक लगता है कि कोई भी अपनी मान्यताओं पर संदेह करने लगेगा कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। उसने रामायण से लेकर उपनिषद तक हर जगह से सबूत पेश किए। कहा कि 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और ब्राह्मण भी मांस खाते हैं। व्यास संहिता जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने स्वामी विवेकानंद और अंबेडकर तक का हवाला दिया। एक बार फिर से जिस डिवाइडिंग लाइन की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी वो यहाँ एक्चुअल नंबर्स में भी देखी जा सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ड प्ले और प्रोपेगेंडा है। इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके बाय चॉइस वेजिटेरियन बनिए मेरी तरह। एक ऐसी चाल जो आपके अवचेतन मन में आपके ही धर्म और संस्कृति के प्रति संदेह भर रही है। एक ऐसा खेल जिसमें डेटा, इतिहास और यहाँ तक कि विज्ञान को भी बड़ी चालाकी से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया गया है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। आज हम इसी खेल की परतें उधेड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक शब्द गाय और मांसाहार के इर्द गिर्द ऐसा भ्रम बुना गया है जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेगा, ये बताएगा कि आपके दिमाग के साथ में कैसा खेल खेला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। ध्रुव राठी आखिरकार ये वीडियो क्यों बना रहा है? उसको मालूम है कि अभी धुरंधर 2 आई है। धुरंधर 1 पे जब उसने वीडियो बनाया था तो धुरंधर 1 फेमस हो गई थी, इसलिए वो धुरंधर 2 पर अभी वीडियो नहीं बना रहा है। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई, कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है, मतलब फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई, कसम से। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, इसलिए उसने पुरानी मतलब कुछ समय पहले आ चुकी केरला स्टोरी 2 पर उसने वीडियो बनाया। केरला स्टोरी 2, इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो केरला स्टोरी 2 पर वीडियो नहीं बना रहा है, वो अपनी खींच निकाल रहा है। अभी जो मुद्दा हुआ है गंगा में मुस्लिमों ने जो रोजा अफ्तारी करी है, उस विषय पर जो अभी मुद्दा चल रहा है, उसने उसी को आधार बनाकर उसके बारे में बात तो नहीं करी, लेकिन उसने हिंदुओं को ही नॉन वेजिटेरियन साबित कर दिया है। तो वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से तर्क देता है और आखिरकार वो तर्क कैसे झूठे साबित होते हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। ध्रुव राठी ने एक पल में आपके इतिहास पर सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा कि प्यू रिसर्च के अनुसार 56% हिंदू मांसाहारी है। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56, आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। ये आंकड़ा सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। कोई भी सोचेगा कि अगर आधे से ज्यादा लोग मांस खाते हैं तो शाकाहार का नियम आया कहां से? लेकिन ये 56% वाला आंकड़ा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। पश्चिमी देशों की तरह हमारे यहाँ केवल शाकाहारी और मांसाहारी का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। प्यू रिसर्च के जिस 56% वाले आंकड़े का इतना ढिंढोरा पीटा गया, उसकी एक सबसे बड़ी सच्चाई जानबूझकर आपसे छिपाई गई है। उसी रिपोर्ट के असली आंकड़े बताते हैं कि 44% हिंदू पूरी तरह से सख्त शाकाहारी हैं, जो मांस को कभी भी हाथ नहीं लगाते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा विज्ञान पश्चिमी देशों के इस सांख्यिकीय चश्मे से बहुत अलग और गहरा है।
प्यू रिसर्च का डेटा खुद बताता है कि भारत में 81% वयस्क अपने आहार में मांस को लेकर सख्त धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मंगलवार या गुरुवार को मांस न खाना, सावन या कार्तिक जैसे महीनों में पूर्णतः त्याग करना और गोमांस का कड़ाई से निषेध करना। समाजशास्त्र इस जीवन शैली को फ्लेक्सिटेरियन या नियम आधारित आंशिक शाकाहार कहता है। एक व्यक्ति जो महीने में केवल एक बार मांस खाता है लेकिन धार्मिक कारणों से गोमांस को पाप मानता है, उसे पश्चिमी सांख्यिकी के अनियंत्रित मांसाहार वर्ग में डालना बौद्धिक बेईमानी होगी। प्यू रिसर्च के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि उत्तर भारत में 71%, मध्य भारत में 61% और पश्चिमी भारत में 57% हिंदुओं का भारी बहुमत पूर्णतः शाकाहारी है। तो इन 56% हिंदुओं का मांसाहारी बताकर यह सिद्ध करना कि शाकाहार हिंदू धर्म का मूल अंग नहीं है, ये डेटा का भ्रम पैदा करना है। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के 1993 की रिपोर्ट की, जिसे ध्रुव राठी ने बताया कि 88 भारतीय समुदाय मांसाहारी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समुदाय यानी कम्युनिटी और व्यक्तिगत दैनिक खपत यानी इंडिविजुअल डेली कंजप्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किसी समुदाय को मांसाहारी तब वर्गीकृत करते हैं जब उस समुदाय की सांस्कृतिक संरचना में मांस खाना अनुमत होता है, भले ही वह खपत वर्ष में केवल एक बार किसी विशिष्ट फसल, उत्सव या अनुष्ठान के दौरान ही क्यों ना हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन 88% समुदाय के सभी व्यक्ति प्रतिदिन या नियमित रूप से मांस खाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत आज भी वैश्विक स्तर पर सबसे निचले पायदान पर है। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मांस खाना कभी भी भारतीय आहार का मुख्य हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन डेटा का यह खेल यही खत्म नहीं होता है। एक शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिसने पूरे विमर्श का रुख ही बदल दिया है। उसने इस पूरे विमर्श में बड़ी चालाकी से एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है और वो शब्द है बीफ। कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। पश्चिमी देशों में बीफ का सीधा अर्थ होता है गाय का मांस, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जनसांख्यिकीय डेटा और सर्वे में बीफ के अंदर भैंस का मांस यानी बफेलो मीट भी गिना जाता है। यह एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है ध्रुव राठी की। जब आप उसका वीडियो देखते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह छवि बनती है कि हिंदुओं में बीफ मतलब गोमांस खाना बहुत आम बात है। कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? और अगर कल को कोई उसके इस दावे पर सवाल उठाएगा तो वो बड़ी आसानी से कह देगा मेरा मतलब तो बीफ से भैंस के मांस से था, गाय के मांस से नहीं था। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक खेल है जो आपको बिना बताए आपके ही विरुद्ध खेला जा रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी है क्योंकि ये सीधे आपकी जड़ों पर प्रहार करती है। ये आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि जिसे आप अपनी पवित्र संस्कृति मानते हैं वह केवल एक भ्रम है। ये डेटा का खेल तो साफ हो गया है, लेकिन इस वीडियो का अगला हिस्सा और भी गहरा है। जब ध्रुव राठी ने रामायण का संदर्भ देकर कुछ ऐसे दावे किए जो सीधे हमारी आस्था पर चोट करते हैं। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। क्या सच में हमारे महाकाव्यों में मांस और मदिरा का महिमा मंडन किया गया है? इसका उत्तर आपको अंदर तक झकझोर देगा। ध्रुव राठी ने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का उल्लेख करते हुए स्तब्ध करने वाला दावा किया है कि वनवास जाते समय माता सीता ने गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने का संकल्प लिया था। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। यह दावा इतने आत्मविश्वास से किया गया है कि कोई भी इस पर विश्वास कर लेगा, लेकिन यह प्राचीन संस्कृत भाषा के साथ किए गए सबसे बड़े खिलवाड़ में से एक है। प्राचीन संस्कृत एक अत्यधिक बहुअर्थी यानी कि पॉलीसीमियस भाषा है, जहाँ एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। उस श्लोक में 2 शब्द हैं, सुरा घट सहस्त्रेण और मांस भूतोदने। पहला शब्द है सुरा। शास्त्रीय संस्कृत में सुरा शब्द का अर्थ केवल नशीली शराब नहीं होता है। यह शब्द मीठे जल, अमृत या नारियल के पानी के लिए भी उपयोग किया जाता है। सुरा घट सहस्त्रेण का
सही अनुवाद हजारों गढ़े मीठा जल या अमृत है, जो पवित्र नदियों को अर्पित करने की प्राचीन हिंदू परंपरा है जो कि हमेशा से चली आ रही है। आज भी हम जब भी नदी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें दूध डालते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर, मांस। प्राचीन संस्कृत में मांस का मूल अर्थ सिर्फ पशु का गोश्त नहीं है, बल्कि किसी भी फल के गूदेदार हिस्सा यानी कि जो फ्लैशी पल्प होता है वो भी कहा जाता है, उसका भी उदाहरण है। अगर आप देखें तो नारियल के सफेद गूदे को आज भी मांस नारी के कहा जाता है और आम के गूदे को आम्र मासम कहा जाता है। और मांस भूत ओधनेन का वास्तविक अर्थ है फलों के गूदे से बना हुआ चावल का मीठा और गाढ़ा व्यंजन, जैसे कि पोंगल या फिर पायसम। जरा धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से भी देखिए, माँ गंगा को विष्णु पदी माना जाता है, यानी वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। एक परम सात्विक और पवित्र देवी को तामसिक पशु बलि और मदिरा अर्पित करना रामायण के मूल आध्यात्मिक तर्क के ही विरुद्ध है। और इससे भी बड़ी बात, इस वीडियो में जो सबसे अहम सच्चाई छिपाई गई है वह ये है कि ठीक इसी घटना से पहले जो श्लोक है, मतलब 2.5287 से लेके 88 में माता सीता सुरक्षित लौटने पर लाखों गायों का दान करने और ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराने का संकल्प लेती है। जो माता सीता एक श्लोक पहले गायों को दान करने की परम सात्विक संकल्प ले रही हो, क्या वो अगले ही श्लोक में अचानक मदिरा और गोश्त का इस्तेमाल करेंगी? यहाँ ध्रुव राठी बहुत चालाकी से खेल गया है। उसे पता है कि यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक देंगे और उसने इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि कुछ लोग ये कहेंगे कि मांस का मतलब फल का गूदा हुआ। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 + 2 5 होता है और मैं हंस हंस के बोल दूं कि कुछ लोग ऐसे बेवकूफ आएंगे जो कि बोलेंगे 2 + 2 4 होता है, लेकिन 4 नहीं होता है, वो तो 5 ही होता है। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी जैसी बात हो गई। भाई 2 + 2 4 ही होता है तो उसे 4 ही बोलेंगे। भाई जो मांस है उसका संस्कृत में उपयोग फलों के गूदे के लिए करा गया है, तो अब आप चाहे कुछ भी बोल दो उसे वही कहा जाएगा। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। और सिर्फ माता सीता ही नहीं, भगवान राम के वनवास के दौरान आहार को लेकर भी हत्वा मतलब प्राप्त करना और मेधम मतलब पवित्र कंदमूल जैसे शब्दों का गलत अर्थ पेश किया गया है ध्रुव राठी ने। उसने दावा किया है कि ये शिकार था, लेकिन इस पूरे विमर्श में जो सबसे बड़ा प्रमाण गायब कर दिया गया है वो है अयोध्या कांड अध्याय 20 श्लोक 29, जहाँ वनवास जाते समय भगवान राम ने माता कौशल्या के सामने स्वयं पूर्ण शाकाहार का संकल्प लिया था। भगवान राम स्पष्ट कहते हैं कि हित्वा आमिषम, यानी मैं 14 वर्ष तक मांस का पूर्ण रूप से त्याग करूंगा और वन में मुनियों के समान ही केवल कंद मूल फल और शहद पर जीवित रहूंगा। अब यहाँ ध्रुव राठी राम जी को राम बोलता है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो ये कहता है कि राम जी कहते हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए नॉनवेज छोड़ दूंगा। मतलब वो पहले तो मांसाहार का सेवन करते थे। अरे भाई, कोई उन्हें समझाए कि वन में जाते समय उनकी माता को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पुत्र राम वन में जाकर मांस का भक्षण करने लगे, इसलिए वो उनसे वचन लेती हैं। और राम जी यहाँ पर वचन देते हैं कि आप चिंता मत करिए, अगर मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा तो मैं जैसे मांस नहीं खाता हूँ वैसे मैं वहां पर भी 14 वर्ष तक मांस नहीं खाऊंगा। आप उस चीज की चिंता मत लीजिए, मैं आपको वचन देता हूं। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनके द्वारा अपने ही संकल्प को तोड़ने की कल्पना करना रामायण के मूल संदेश के साथ में खिलवाड़ करना है। ये ध्रुव राठी को समझना होगा। तो रामायण के श्लोक का ध्रुव राठी ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, लेकिन आप कहेंगे कि महाभारत का क्या? वहां ध्रुव राठी ने महाभारत के वन पर्व का संदर्भ देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पांडव वनवास के दौरान इतना हिरण का मांस खाते थे कि जंगल से हिरणों की आबादी कम हो गई और हिरणों ने सपने में आकर युधिष्ठिर से जंगल छोड़ने की प्रार्थना की। इस घटना को मांसाहार के एक काट्य प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सकें। जब आप इस मृग स्वप्न पर्व का
डिटेल में अध्ययन करते हैं तो ये घटना मांसाहार का महिमा मंडन नहीं बल्कि प्राचीन भारत में पारिस्थितिक संरक्षण यानी इकोलॉजी कंजर्वेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्षत्रिय का धर्म केवल मनुष्य पर शासन करना नहीं है बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। जब हिरण युधिष्ठिर से कहते हैं, वो भी सपने में कह रहे हैं कि वे केवल बीज के रूप में बचे हुए हैं, मतलब थोड़े से बचे हुए हैं, तो युधिष्ठिर को अत्यंत शोक और ग्लानि होती है। वो जानवरों के प्रति अगाध करुणा से भर जाते हैं और उसी क्षण सभी प्राणियों की कल्याण के लिए वो द्वैत वन छोड़कर काम्यक वन चले जाते हैं। यहाँ युधिष्ठिर को सपने में जानवर कहते हैं कि उनके भाई उनको मारकर खा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है इस बारे में कहीं नहीं कहा गया है। जिस कथा का मूल उद्देश्य जीवों के प्रति करुणा और वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाना है, उसे विकृत करके पांडवों को अनियंत्रित मांस भक्षी के रूप में प्रस्तुत करना कहानी के नैतिक उद्देश्य की हत्या कर देना है। और ऐसा ही दूसरा मिसडायरेक्शन किया है भगवान कृष्ण और अर्जुन के एक प्रसंग के साथ में। यह दावा किया गया है कि उन्होंने मदवासव नाम की शराब पी थी। यह भी भाषा विज्ञान की अज्ञानता का एक और उदाहरण है। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधुवासव पीते हुए देखा। मधुवासव दो शब्दों से बना हुआ है, मधु यानी शहद और आसव यानी अर्क या निचोड़। यह शहद और फूलों के अर्क से बना एक ऊर्जावान, मीठा और गैर नशीला पेय है। आयुर्वेद और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसे मदिरा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आज कोई रूह अफ़ज़ा पीता है। इसी तरह महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन के एक संकल्प का आधा अधूरा हवाला देकर भी यह भ्रांति फैलाई जाती है कि पांडव मांस खाते थे। वहां श्लोक में मांस को बिना देवताओं को अर्पित किए खाने का पाप बताया गया है। जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। प्रोपेगेंडा करने वाले इस बात को दिखाते हैं कि कहते हैं कि देखो मांस खाने की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये श्लोक किसी के दैनिक आहार के बारे में नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से यज्ञ शेष यानी अनुष्ठान के बाद बचने वाले प्रसाद के संदर्भ में है। यहाँ पर भी मांस का मतलब वो फल और उनका गूदा है जो कि यज्ञ में चढ़ाए जाते थे। तो महाकाव्यों की कहानी तो साफ हो गई है, लेकिन ध्रुव ने सिर्फ धर्म ग्रंथ का ही नहीं बल्कि साइंस और मेडिसिन का भी सहारा लिया है। उसने कहा कि हमारे वृद्धराणक उपनिषद में एक विद्वान और वेद के ज्ञाता पुत्र की प्राप्ति के लिए दंपति को उक्षा या ऋषभ नाम के बेल के मांस को चावल में पकाकर खाने का निर्देश दिया गया है। सुनने में यह जितना भयानक लगता है उसका सच उतना ही हैरान करने वाला है। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। यह ध्रुव राठी का दावा प्राचीन आयुर्वेदिक औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी की अज्ञानता का उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। प्राचीन आयुर्वेद में उक्षा और ऋषभ किसी बछड़े या बेल का नाम नहीं बल्कि ये अष्टवग्र जड़ी बूटियों के समूह की अत्यंत विशिष्ट और शक्तिशाली औषधि का नाम है। ऋषभक या ऋषभ एक जानी मानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह दावा कि आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बेल के मांस का समर्थन किया है वो भी गलत है। उन्होंने भी इसे पौरुष बढ़ाने वाली औषधि माना है। ये गलती उपनिवेशिक काल के उन पश्चिमी अनुवादकों की थी जिन्होंने आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने शब्द का बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद कर दिया। अब आते हैं आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ चरक संहिता पर। यह सच है कि चरक संहिता में विभिन्न पशुओं के मांस के गुणों का उल्लेख है और यहीं पर प्रोपेगेंडा करने वाले आपको आधा सच दिखाकर फंसा लेते हैं। ये आयुर्वेद के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के बीच के अंतर को जानबूझकर मिटा देते हैं। पहला स्वस्थ व्रत और दूसरा है आपातकाल या चिकित्सा। स्वस्थ व्रत यानी स्वस्थ व्यक्तियों की दैनिक जीवन शैली। इसके लिए आयुर्वेद कभी भी मांस का सुझाव नहीं देता है बल्कि गाय का घी, शहद और जौ और चावल जैसे सात्विक आहार का निर्देश देता है। और चिकित्सा यानी गंभीर रोग का इलाज
आज चरक संहिता में मांस रसम यानी मीट सूप का निर्देश केवल उन रोगियों को दिया जाता है जो अत्यंत दुर्बल होते हैं, जिन्हें टीबी हो गई होती है, जिनका शरीर जो होता है ना उसका पूरा मांस सूख गया होता है, या जो बिल्कुल मृत्यु तुल्य अवस्था में होते हैं। एक गंभीर बीमार और मरने जैसी स्थिति वाले रोगी को दी जाने वाली आपातकालीन दवा को संपूर्ण स्वस्थ समाज के लिए दैनिक आहार के रूप में प्रचलित करना बिल्कुल गलत होगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ट्रामा सेंटर में दर्द से कर्रा रहे मरीज को दी जाने वाली मॉर्फिन को देखकर यह दावा किया जाए कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हर स्वस्थ व्यक्ति को नशे का सेवन करने की सलाह देती है। क्या हमारे स्मृति ग्रंथ में मांस खाने की छूट है? इसका उत्तर वेदों के कैसे शब्द में छिपा है जिसे डिकोड करते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसका नाम लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है, मनुस्मृति। दावा किया जाता है कि मनुस्मृति के अध्याय 5 में अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को मांस खाने की अनुमति दी गई है, और यह सच है कि वहां कुछ ऐसे श्लोक मौजूद है, लेकिन यह वही आधा सच है जो हमेशा खतरनाक होता है। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। गंभीर और आलोचनात्मक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि मनुस्मृति में समय समय पर बड़े पैमाने पर मिलावट यानी इंटरपोलराइजेशन की गई है। मैंने इस विषय पर एक बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है जहां पर मैंने बताया है कि आज के समय में जो असली मनुस्मृति है वो विलुप्त हो चुकी है। जो हम मनुस्मृति जिसको मानते आ रहे हैं वो तो बाद की मनुस्मृति है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर इस वीडियो के बाद में उसको देख सकते हैं। तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और जहां मनुस्मृति के कुछ श्लोक मांस की अनुमति देते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं उसी अध्याय के श्लोक 5.48 से लेकर 5.54 मांस खाने की अत्यंत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। 5.51 तो यहां तक कहता है कि जो पशु वध की अनुमति देता है, जो उसे काटता है, जो मारता है, जो खरीदता है या बेचता है, जो पकाता है और जो परोसता है और जो उसे खाता है, ये सभी पशु के हत्यारे माने जाते हैं। भाषाविदों का स्पष्ट मत है कि मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन करने वाले श्लोक बाद के काल में जोड़ दिए गए हैं, उसमें मिलावट है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र ग्रंथ वेद इस विषय पर इतने स्पष्ट हैं कि इसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती है, विशेष रूप से गोमांस के मुद्दे पर, मतलब बीफ के मुद्दे पर जो कि ध्रुव राठी इस्तेमाल कर रहा है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, एक ऐसा शब्द जो इस पूरे प्रोपेगेंडा की नींव को हिला देगा, और वो शब्द है अघन्या। ऋग्वेद में गाय के लिए बार बार अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में अघन्या का स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ है वह जिसे किसी भी परिस्थिति में मारा नहीं जाना चाहिए। गाय की पवित्रता और उसके वध का निषेध कोई आधुनिक राजनीतिक एजेंडा या ब्राह्मणवादी साजिश नहीं है, यह हमारी सभ्यता की सबसे प्राचीन भाषाई परतों में हार्ड कोडेड है, जो बौद्ध धर्म के जन्म से भी हजारों साल पुरानी है। ध्रुव राठी ने सिर्फ पुरानी किताबों का ही नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे महान विचारकों का भी रेफरेंस दिया है। क्या उन्होंने सच में गोमांस का समर्थन किया था? वेदों का सच तो स्पष्ट है, लेकिन ध्रुव राठी ने इस प्रोपेगेंडा को और विश्वसनीय बनाने के लिए आधुनिक भारत के तो सबसे प्रतिष्ठित विचारकों को भी इसमें घसीटा गया है। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर B.R. अंबेडकर। दावा किया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन हिंदू गोमांस मतलब बीफ खाते थे और राम व कृष्ण मदिरा पान करते थे। यह स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण का घोर संदर्भहीन प्रस्तुतिकरण है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। द ईस्ट एंड द वेस्ट में विवेकानंद वास्तव में वैश्विक भोजन की आदतों पर एक समाजशास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कैसे पश्चिम के लड़ाकू राष्ट्रों ने मांस को अपनाया जबकि आध्यात्मिक रूप से उन्नत राष्ट्र शाकाहार की ओर बढ़े। जहां तक आध्यात्मिक साधकों और आधुनिक हिंदुओं के लिए आहार के निर्देश का प्रश्न है तो स्वामी विवेकानंद शाकाहार के समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिखाया कि जब आत्मा में शुद्ध सत्व का विकास होता है तो मांस खाने की इच्छा खुद ही समाप्त हो जाती है। उनके समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक अवलोकन को उनके व्यक्तिगत मांसाहार के समर्थन के रूप में प्रस्तुत करना उनके उपदेशों का सीधा अपमान करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि ये सब बदला कैसे?
कब से और क्यों वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा? अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर पर। उनकी पुस्तक का सहारा लेकर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि ब्राह्मणों ने केवल बौद्ध धर्म को नैतिक रूप से हराने और समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक रणनीति के तहत गोमांस खाना या मांस खाना छोड़ा और शाकाहारी बन गए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में शाकाहार को शामिल किया गया। कई हिंदू, स्पेशली जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और व्यापारी थे, वो शाकाहारी बन गए। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से गलत है। अहिंसा की अवधारणा और शाकाहार की और झुकाव कोई अचानक बौद्ध धर्म के उदय के बाद ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं। अघन्या यानी गाय की पवित्रता और अहिंसा का दार्शनिक ढांचा ऋग्वेद और उपनिषदों में पहले से ही स्थापित था। ब्राह्मणों का शाकाहार की ओर पूर्ण परिवर्तन वैदिक धर्म के भीतर सत्व और अहिंसा के प्रति एक क्रमिक और आंतरिक और आध्यात्मिक विकास था, न कि केवल एक बौद्ध विरोधी राजनीतिक चाल थी। अंत में ध्रुव राठी ने एक ऐसा पत्ता फेंका जो काटने लगता है, राजनीतिक पाखंड। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली पर हंगामा किया, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी को कई लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। उसने दावा किया कि राजनीतिक दल उत्तर भारत में गाय के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन पूर्व उत्तर में गोमांस खाने की छूट देते हैं। इस दावे को पुष्ट करने के लिए एक राजनीतिक प्रवक्ता का वीडियो भी दिखाया गया। मिथुन नामक जानवर का जिक्र कर रहे थे वो। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जिस तरह से ध्रुव राठी ने इस मिथुन शब्द का मजाक उड़ाया है, ये दिखाता है कि उनका तर्क जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और प्राणी वर्गीकरण, मतलब इसकी उनके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी इस बारे में रिसर्च नहीं करा है। पूर्व उत्तर की जनजातियों द्वारा जिस पशु का अनुष्ठानों में उपयोग या सेवन किया जाता है वह मिथुन या गयाल है। विज्ञान की भाषा में इसका नाम बोस फ्रंटालिस है। यह एक विशाल अर्ध जंगली गो जातीय पशु है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी वर्षावनों में पाया जाता है। अनुवांशिक अध्ययनों ने यह प्रमाणित किया है कि मिथुन एक पूरी तरह से अलग प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति जंगली गोर यानी इंडियन बाइसन से हुई है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में जिस पवित्र गाय की पूजा की जाती है और जिसका उल्लेख वेदों में अग्न्या के रूप में है, वह भारतीय उपमहाद्वीप की मूल देशी गाय है जिसे वैज्ञानिक रूप से बोस इंडिगस कहा जाता है। ये दो पूरी तरह से अलग अलग प्रजातियां हैं जिनका वो मजाक उड़ा रहे थे। ये कहना कि मिथुन और गाय एक ही है वैसा ही होगा जैसे कि यह कहना कि शेर और बाघ एक ही जानवर हैं, बस नाम अलग अलग है। पूर्वोत्तर की जनजातियां द्वारा उनके जंगलों में पाए जाने वाले एक विशिष्ट पशु के सेवन को मुख्य धारा के हिंदू समाज द्वारा पूजी जाने वाली पवित्र देशी गाय के वध के समान मानना न केवल जीव विज्ञान का अपमान है बल्कि हिंदू धर्म का भी अपमान है। ध्रुव राठी के इस पूरे वीडियो का उद्देश्य आपको बस ये विश्वास दिलाना था कि हिंदू धर्म में अहिंसा और जो सात्विक आहार ये कोई महान आध्यात्मिक विचार नहीं है बल्कि ये केवल एक जातिवादी विशेषाधिकार, एक राजनीतिक या एक मजबूरी है। और यही हिंदुइज्म की सच्चाई है। इंडिया वैसे तो एक डाइवर्स देश है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो इंसानी मुर्दे का मांस भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं जो देश से बाहर जाते हुए अपने चम्मच प्लेट भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने प्योर वेजिटेरियंस हैं कि साफ सुथरे बर्तनों में भी इन्हें मीट की स्मेल आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमने वेदों के अघन्या शब्द से प्रमाणित किया है कि अहिंसा हमारी सभ्यता का एक आंतरिक और आध्यात्मिक विकास है जो किसी भी बाहरी प्रभाव से हजारों वर्ष पुराना है। वेदों का ही हवाला देकर एक और भ्रांति फैलाई जाती है कि प्राचीन काल में अनुष्ठानों में गोमांस और पशु मांस पकाया जाता था। इसके लिए अक्सर उक्षा जैसे शब्दों का गलत उपयोग किया जाता था, उसका अनुवाद गलत कर दिया जाता था। असल में प्राचीन निघंटु ग्रंथों जो कि वैदिक शब्दकोश है उसमें उक्षा शब्द का प्रयोग केवल बेल के लिए नहीं बल्कि उस विशेष सोम वनस्पति के
के लिए भी किया जाता था, जिससे यज्ञ में जीवनदायिनी रस निकाला जाता था। जब पश्चिमी अनुवादकों ने इस श्लोक को पढ़ा तो उन्होंने अपने सीमित ज्ञान से उक्षा का सीधा मतलब जानवर निकाल लिया है, जबकि वास्तविक संदर्भ आयुर्वेदिक और यज्ञीय औषधियों का था। हमारी संस्कृति हमारा विज्ञान है, जिसे समझने के लिए केवल डिक्शनरी खोलकर बैठना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे की उस चेतना को समझना पड़ता है जिसने हर चीज में जीवन देखा है। विज्ञान भी आज ये मान रहा है कि शाकाहारी भोजन पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो अगर आप शाकाहारी बनना चाहते हैं तो इन वैज्ञानिक कारणों से बनिए, अहिंसा के दार्शनिक सिद्धांत से प्रेरित होकर बनिए, लेकिन इस डर से मत बनिए कि मांस खाने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, और ना ही इस झूठे प्रचार में आइए कि आपके पूर्वज अनियंत्रित मांसाहारी थे। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोपेगेंडा का सबसे प्रभावशाली तोड़ क्या हो सकता है? नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में ही जैसे कि धुरंधर 1 के टाइम पे ध्रुव राठी ने करा था, उसने अपने कमेंट को ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था। जो सब्सक्राइबर होगा या जो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा बस वही कमेंट कर सकता होगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद में वो ये अपने इस वीडियो पर भी यही कर दे और वहां पर आप कमेंट ना कर पाए, तो इसलिए आप चिंता मत करें। इस कमेंट बॉक्स में मैं किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, कोई कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। तो आप जिस तरह से जो भी ध्रुव राठी को कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचार मेरे इस वीडियो के प्रति क्या है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो पे मैं ध्रुव राठी को टैग भी करूंगा, तो हो सकता है कि वो इसके कमेंट जरूर पढ़े। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, और अगर आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।